हर भोलेनाथ। दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने की तैयारी कर रहे थे। कुबेर, विश्वकर्मा और इंद्र सभी ने भगवान शिव को नए वस्त्र धारण करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वे ब्रह्मचारी होने के अपने स्वरूप पर अड़े रहे। नारद मुनि ने भगवान नारायण से अपनी माया दिखाने का अनुरोध किया ताकि भगवान शिव को नए वस्त्र पहनने के लिए विवश होना पड़े। नारायण ने मुस्कुराते हुए सभी को आश्वासन दिया कि वे सभी विवाह में शिव के सबसे सुंदर स्वरूप को देखने जा रहे हैं। नारायण ने नारद से कहा कि वे ऋषि दुर्वासा को कैलाश पर तभी आमंत्रित करें जब सभी गण प्रेत उत्सव मना रहे होंगे। भगवान शिव की बारात से पहले कैलाश में एक उत्सव का आयोजन किया गया। सभी गण प्रेत आनंद में थे और भांग के नशे में झूम रहे थे। इसी समय दुर्वासा ऋषि अपनी माता अनसुया के साथ कैलाश पर आए। नारद जी ऋषि की माता अनसुया से मिले। नारद जी ने ऋषि दुर्वासा से पूछा, मुनिवर, आप अपनी माता को छोड़कर वापस चले जाइए ना। दुर्वासा जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भी भोले बाबा के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। नारद जी ने बोले, मुनिवर, सब ठीक है, लेकिन आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है और आप क्रोध में श्राप भी जल्दी दे देते हैं। इस पर मुनि दुर्वासा ने कहा, मैंने माता को वचन दिया है कि मैं ना तो क्रोध करूँगा और न ही किसी को श्राप दूंगा। इसके बाद नारद जी नंदी जी के पास गए और उन्हें सूचना दी कि ऋषि दुर्वासा अपनी माँ के साथ आए हैं। नंदी जी तुरंत ऋषि के पास गए और माता जी को अलग कक्ष में ठहराया। जैसे ही दुर्वासा जी भगवान शिव के पास पहुँचे, वहाँ सभी शिवगण और देवता उन्माद में थे, मौज मस्ती और भांग के नशे में धुत थे। कुछ शिवगणों ने हंसी मजाक में दुर्वासा जी को भी इस खेल में शामिल होने के लिए कहा और मौज मस्ती और नाच गाने में शामिल होने के लिए उन्हें प्रेरित किया। लेकिन यह देखकर के सभी शिवगण उनके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने शिवगणों को श्राप दे दिया, दुल्हन का परिचय अनुशासनहीन गण प्रेत को देखकर बेहोश हो जाएगा और भगवान शिव के लिए अपने वर्तमान स्वरूप में विवाह करना असंभव हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, नारद जी बोले, मुनिवर, यह आपने क्या कर दिया? इतने दिनों बाद तो भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए थे और आपने श्राप दे दिया। फिर नंदी जी भी वहां पहुंचे और ऋषि से कहा, मुनिवर, आपके साथ हंसी मजाक से शिवगणों ने किया है और आपने भगवान को श्राप क्यों दे दिया? सभी चिंतित हो गए। ऋषि दुर्वासा को भी दुख हुआ कि उन्होंने अपनी माता को जो वचन दिया था वह तोड़ दिया। इस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, दुर्वासा जी, आप शोक न करें, यह सब विधि का विधान के अनुसार ही हुआ है। अब आप सभी विवाह में चलने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार नारद खुशी खुशी कैलाश से चले गए। श्राप के अनुसार दुल्हन का परिचय असभ्य, गंदे और डरावने भूत प्रेतों को देखकर भयभीत हो गया। माता पार्वती की माता मैना देवी ने घोषणा की कि यह अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ नहीं होने देगी। इस पर भगवान नारायण ने आकर मैना देवी को समझाया और कहा कि स्वयं शिव जी का रूप बदल देंगे। इस प्रकार शिव जी को नए वस्त्र धारण करने पड़े। नए वस्त्र में वे अत्यंत आकर्षक और सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पूर्ण हुआ। ही आरंभ है, शिव ही अंत। महादेव ही शिव का अंश है और संसार में सभी कुछ शिव से ही उत्पन्न है। परंतु स्वयं शिव ने भी कभी संसार के नियमों से परहेज नहीं किया।
इसी कारणवश उनके महादेव रूप को भी श्रापों का सामना करना पड़ा। यदि हम हिंदू पौराणिक कथाओं का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें वरदान और श्राप की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं कि महादेव को किन किन लोगों ने और कौन कौन से श्राप दिए थे। लेकिन इन कथाओं को जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और बोलिए हर हर महादेव। पहला श्राप है दोस्तों, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, शिव और शक्ति का मिलन करवाना। उस समय शिव और शक्ति अलग अलग थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि वे तपस्या करें और शक्ति माता को पुत्री रूप में प्राप्त करें। कई वर्षों की तपस्या के बाद माता सती ने दक्ष से कहा, मैं अपनी पुत्री रूप में जन्म लूंगी और शिव की भार्या बनूंगी, किंतु जब आपका मेरे प्रति अनादर होगा तब मैं इस संसार को त्याग कर अपने धाम चली जाऊंगी। इस प्रकार शक्ति माता सती के रूप में जन्मी। लेकिन दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य था। इसके 3 कारण बताए जाते हैं। पहला मत, प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने के 5 सर थे। वे 2 सिरों से वेदों का पाठ करते थे और तीसरे सिर से अन्य कार्य करते थे। एक बार शिव ने क्रोधित होकर कहा कि ब्रह्मा से कहा और उनका सिर काट दिया। चूँकि दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और शिव से द्वेष करने लगे। दूसरा मत बताया जाता है, दक्ष को शिव का रूप पसंद नहीं था। जब सती विवाह योग्य हुई तो उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया, किंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती ने भगवान शिव प्रकट हुए और सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश चले गए। इससे दक्ष और अधिक क्रोधित हो गए। तीसरा मत है, एक बार जब प्रजापति दक्ष सभा में आए तो सभी देवता ने उनका सम्मान किया, किंतु शिव शांत बैठे रहे। शिव ने अपना जामात पुत्र समान मानकर दक्ष को यह अपमान और क्रोधित होकर शिव को श्राप दे दिया, संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसके पश्चात संसार में कोई भी शिव की सीधी पूजा नहीं करने लगे, बल्कि शिवलिंग रूप में उनकी पूजा प्रारंभ हुई। बाद में दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को भी श्राप दे दिया कि ये क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा। धीरे धीरे चंद्रमा मृत्यु के समीप पहुंच गए। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और भगवान शिव क्रोधित हो उठे। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान सुझाया, क्योंकि दक्ष के श्राप के कारण शिव की पूजा संभव नहीं, अतः सती की पूजा करनी होगी। श्री हरि और मस्तक काट दिया था, किंतु इसके पीछे भी एक पुरानी कथा थी। एक बार शिव के भक्त माली और सुमाली का सूर्यदेव से युद्ध हो गया। सूर्यदेव ने अपने तेज से उन्हें जला दिया। उसके कारण करुण पुकार सुनकर शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। इससे सूर्यदेव मूर्छित हो गए। यह देखकर उनके पिता ऋषि कश्यप विलाप करने लगे। क्रोध में उन्होंने शिव को श्राप दे दिया, जैसे मेरे पुत्र को तुमने पीड़ा दी, वैसे ही एक दिन तुम्हें अपने ही पुत्र का सिर काटना पड़ेगा। बाद में यह श्राप गणेश जी के साथ घटित हुआ, जब शिव ने उनका मस्तक काटकर हाथी का सर लगा दिया था। माता पार्वती का श्राप, जुआ खेलकर मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुआ है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा। खेल में शिव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी।
पराजित होकर वे गंगा के तट पर चले गए। यह देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। तब गणेश जी ने एक योजना बनाई और स्वयं शिव के साथ जुआ खेलने पहुँचे। इस बार शिव लगातार जीतने लगे, क्योंकि पासे में भगवान विष्णु स्वयं छिपे थे। जब यह बात माता पार्वती को ज्ञात हुई तो वे क्रोधित हो उठी और सभी को श्राप दे दिया। शिव का श्राप: गंगा का भार सदैव उनके सिर पर रहेगा। रावण तुम्हारा शत्रु बनेगा और तुम्हारी ही हाथों मारा जाएगा। वे सदैव बालक रूप में ही रहेंगे। सहज रूप को स्वीकार किया। संसार में किसी भी श्राप या बाधा से मुक्ति केवल महादेव की उपासना से ही संभव है।